अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अजीज़ों और भाइयों, ईमान कहंदे मनण नूं, अल्लाह नूं मनना, बदले दे दिन नूं मनना, एक दूसरे नूं मनना। अंग्रेजी कहने बिलीव मी, मेरे ते एतबार कर, ये भी मनना ही है, मैनू मन। दीनी लिहाज नाल अगर देखा जाए तो बहुत सारी गल्लां नूं मनना जिहड़ा है वो ईमान है। मसलन अल्लाह नूं मनना, अल्लाह दे भेजे पैगंबरां नूं मनना, अल्लाह दी भेजियां किताबां नूं मनना, आखरत नूं मनना कि वो दिन ने जिहड़ा आना है, असीं मर के दोबारा जिंदा किए जावांगे तो अपने रब के सामने पेश किए जावांगे। लेकिन असल दे विच जिन्हों ईमान कहंदे ने वो अल्लाह दे भेजे नुमाइंदे नूं, जिन्हों वो अपना नबी या रसूल कहंदा है, उन्होंने मनना है। कोई बंदा भावें अल्लाह नाल जिन्ना मर्जी प्यार करता होवे ते अल्लाह नूं जिन्ना मर्जी मनदा होवे ते अल्लाह ते जिन्ना मर्जी भरोसा करता होवे ते वो आखरत नूं मनदा होवे, उहदी पेशी नूं मनदा होवे, उहदे मुताबिक अमल भी करता होवे, ख्याल रखता होवे दूसरिਆਂ ਦੇ हकूक ਦਾ कि मैं किसी का हक ना मारना, मैं अगे हिसाब देना है, मैं किसी से ज्यादती ना करा कि मैं अगे हिसाब देना है। पर जब तक वो अल्लाह दे भेजे रसूल नूं नहीं मनदा, उद तक वो इस्लाम दे दायरे दाखिल नहीं होंदा। मिसाल के तौर पर अज दे मजहबां दे विचों दो मजहब खास तौर पर वड्डे मजहब ऐसे जिहड़े अल्लाह नूं मनदे ने और एक मनदे ने अज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ नहीं बनाते। उन्होंने दोवां मजहबां चों एक मजहब है यहूदी मजहब। यहूदी बिल्कुल उस तरह ही अल्लाह नूं मनदे जिस तरह मुसलमान मनदे ने, असीं मनने। यहूदी अल्लाह दे नाल नाल आखरत नूं भी मनदे जिस तरह असीं मनने, जन्नत नूं मनदे, दोज़ख नूं मनदे, अल्लाह दी किताबां नूं मनदे, अल्लाह दे नबियां नूं मनदे, मरण तो बाद दोबारा जिंदा किते जाण नूं मनदे, जिन्हों बासे बादल मौत कहंदे ने। इत्थों तक कि तकदीर नूं मनदे कि जो कुछ भी होना है वो सब कुछ लिखिया है, इन्हों भी मनदे। लेकिन असीं उन्होंने मुसलमान नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? इस वक्त नहीं समझते कि वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल नहीं मनते। सानू ये गल बड़ी वाज़े होनी चाहिए, सानू मुसलमानों नूं ये गल बड़ी वाज़े होनी चाहिए कि मुसलमान होने का असल तकाजा वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल मनना है और आखिरी रसूल मनना है, और उन्होंने लियांदी हर गल नूं आखिरी गल समझना है। उस तों अगे, उस तों उत्ते, उस तों चंगी होर कोई गल नहीं। जो तक असीं ये ना मनीए असीं इस्लाम दे उस दायरे च नहीं आते। इस तरह ही साढ़े चों कोई वो किन्ना ही नेक क्यों ना होवे, वो किन्ना ही अल्लाह दे कोलों डरन वाला, अल्लाह ते भरोसा करन वाला होवे, लेकिन जे इस जुबान दे नाल जिद नाल उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल मनिया सी, अगर इस जुबान दे नाल ओ उन्हां दे रसूल होने का इशारे किनाए दे नाल भी इनकार करेगा तो दायरा इस्लाम चों निकल जाएगा। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे नबियां दे बारे जिन्हें भी अल्लाह ने भेजे, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जिन्हें भी नबी अल्लाह ने भेजे,
1,24,000 सन या उस तो घट सन, वो सारे दे सारे मासूम सन। मासूम का मतलब है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई किसी काम दे विच उच्ची नीवी होई भी सही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मकसद ये नहीं सी कि अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा कोलों अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो जदों ही अल्लाह ने कहा कि तू इस कीता तो फौरन माफ़ी मंग ली उन्होंने, उस गुनाह ते कायम नहीं रहे, उन्होंने जिद नहीं की गुनाह के उत्ते। ते अल्लाह के पैगंबर सारे मासूम हैं। अल्लाह के इन्हां पैगंबरां दे विचों हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। उन्होंने तो बाद ना हुण तक कोई होर पैगंबर आया ना क़यामत तक होर आना है। ये साडा पक्का ईमान है, और इस ईमान दे विच अगर असी कोई थोड़ा जिहा किसी ढिले मिले होवांगे, शन शक होएगा, तो साडा ईमान खतरे च पै जाएगा। और अगर असी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद किसी ऐसे बंदे नूं जिन्हें रसूल होने का दावा किया, असीं उन्होंने नेक बंदा भी समझिया, उन्होंने असीं कोई आलम भी समझा दीन दा, इस्लाम दा, ये हत्ता कि मुसलमान भी समझा, तो साडा अपना ईमान भी जांदा रहेगा। सानूं इस मामले च बड़ा क्लीयर होना चाहिए। दूसरा मजहब जिहड़ा अल्लाह नूं मनदा है और एक मनदा है, वो सिख मजहब है। सिख मजहब है कि जदों साडे वड्डे, असी कौन है, असी हिंदुआं दी सिखां दी औलाद है, जदों साडे वड्डे एक ढेर सारी तादाद दे विच ढेरों ढेर मुसलमान हो गए सूफिया अध्यात ते हिंदू वड्डियां नूं फिक्र हुई कोई साडा मजहब किते खत्म ना हो जाए। वो सिर जोड़ के बह गया, की करिए। सब तो पहले तो उन्होंने देखा कि मसला की है, तो उन्होंने समझ आई कि शायद असीं जिहड़े अपने हत्थां नाल बुत बना के तो उन्होंने दे उत्ते हत्थ जोड़ना शुरू कर देने हैं, पूजा करनी शुरू कर देने हैं, पूजा पाठ उन्हों दी, शायद इहदी वजह तो, क्योंकि बिल्कुल एक पागलों वाली गल है, इहदी वजह तो लोग साडे मजहब तो नफरत करन लग पैन तो छड़ के मुसलमान हो जाते हैं कि मुसलमान जिहड़ा वो तौहीदी मजहब है। तो उन्होंने एक तौहीदी वर्शन कढ़िया हिंदू मत का, और वो की सी, वो सिख मजहब से। बाबा गुरु नानक साहब नूं अगर तुसी देखो, उन्होंने दी तालीमात पढ़ो, ग्रंथ साहब पढ़ो, तुहानूं उहदे च किधरे भी शिरक नहीं मिलेगा, बल्कि उहदी जिहड़ी शुरू दियां गल्लां वो इस तरह मालूम होणगियां जिस तरह तुसी सूरत इखलास पढ़ रहे हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बेनियाज है, उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं, वो किसी से डिपेंड नहीं करता, किसी का मोहताज नहीं, असमद है, लम यलिद वलम यूलद, ना उन्हें कोई जमया तो ना उन्होंने किसी ने जमया, ना उसका कोई पुत्र तो ना उसका कोई प्यो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो कोई ओदा कुफ नहीं, ओदे वर्गा नहीं, ओदे जोड़ दा नहीं, ओदे बराबर दा नहीं। क्यों? उन्होंने तो किसी ने पैदा नहीं किया, ना उहदे तो कोई होर चीज़ पैदा हुई, ये सिर्फ अल्लाह ही है। ते ना सिर्फ है कि अल्लाह तो कोई होर पैदा नहीं होया, तो अल्लाह किसी होर तो पैदा नहीं होया, अल्लाह तो इलावा कोई होर भी इस शान का मालक नहीं कि वो किसी होर चीज़ तो पैदा ना होया होवे, ते ना उहदे तो कोई होर चीज़ पैदा हुई होवे। लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
हिंदुस्तान की तारीख दे विच यानी पहले इत्थे हिंदू सन, फिर विचों ये मुसलमान निकल आए, कुछ सिख जिहड़े है वो बाद पैदा हो गए, ज़्यादा तादाद हिंदुओं की, फिर मुसलमानों की, फिर सिखां की। हिंदुस्तान से पहले हिंदू राजियां की हुकूमत सी और फिर 1000 साल इत्थे मुसलमानों ने हुकूमत की थी। कई बादशाह आए, कई खानदान आए, लेकिन मुगलों की हुकूमत जिहड़ी सी इत्थे सब तो लंबी ते सब तो पायदार हुकूमत सी। अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर वो बड़ी छोटी उम्र ही बादशाह बन गया, पर उस वक्त मुगलों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान के उत्ते सी। वो चूंकि छोटी उम्र च बादशाह बनया तो वो अक्सर जिहड़े वजीर मशीर वो हिंदू ही सन। जाहिर है कोई भी बंदा अपने मशीरां ते अपने वजीरां दे मशवरे के बगैर तो नहीं चल सकता, खास तौर पर जो छोटा भी होवे ते उन्होंने समझ भी घट होवे ते फिर उत्थे ज़्यादा गड़बड़ होंदी। उन्होंने मशवरा दिता गया कि तू मुसलमान है और तेरी जिहड़ी तेरे शहरी हैं, तेरी रियाया है, उन अक्सरियत हिंदुओं की है और कुछ होना सिख भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही अंदर है। तो जे तू मुसलमान बन के हुकूमत करना चाहेगा तो तेरे वास्ते हुकूमत मुश्किल होएगी। तो तू कोई ऐसा अपना रूप इख्तियार कर जिहड़ा रूप सारा नूं चंगा लगे। और वो रूप की सी कि खुदा का प्रचार कर, ए विचों मुहम्मद नूं कढ़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बेवकूफ नूं ये गल चंगी लगी, उन्हें जिहड़े दरबार दे विच आलम सन उन्होंने कहा कि बई जरा ये ते काम करो। और दरबारी आलम जिहड़े होंदे ने तुहानूं पता है वो हर जमाने दे विच जो हुकूमत चाहे वो कर देंदे ने, ना उन्होंने उस मजहब का देंदे जिहदे तहत वो काम कर रहे होंदे। ये तुसीं तारीख विच देखोगे, ईसाइयों की तारीख भी तो मुसलमानों की तारीख दे विच भी तो बाकी मजहबों की तारीख दे विच सब कुछ होया है। एक दीन बनाया गया जिसका नाम सी दीन इलाही। दीन इलाही तो गौर करो, इसका मतलब की है मेरे खुदा दा दीन, अल्लाह दा दीन नहीं, दीनुल्लाह नहीं सी हो, दीन इलाही सी। मुसलमान भी धोखे जावे कि मेरे खुदा दा दीन है, हिंदू समझे मेरे खुदा दा दीन है, सिख समझे मेरे रब दा दीन है, ईसाई समझे मेरे गॉड दा दीन है, मेरे खुदा दा दीन। और उधर सिर्फ अल्लाह का नाम होया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दे आखिरी पैगंबर मुसलमाना दे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं विचों कढ़ता गया। धोखा की होया कि जी बादशाह आप मुसलमान है और उन्हें कुछ गल्लां जिहड़ियां हैं वो सामने लांदियां ते इलाह अरबी जुबान का लफ्ज़ है, दीन इलाही मेरे खुदा दा दीन। मुसलमानों को धोखा है कि साडा दीन है, सिखां नूं धोखा होया साडा दीन है, हिंदुआं नूं धोखा होया साडा दीन है, ईसाइयां नूं धोखा होया साडा दीन है, यहूदी कोई इत्थे है सी ते उन्होंने लगा कि साडा दीन है। उस मजहब के खिलाफ, उस दीन के खिलाफ जिहड़ी शख्सियत अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान च पैदा की थी वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सन। उन्होंने आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वापस लैके आंदा इस्लाम दे विच।
और सुन्नत दे इत्तबा दे उत्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके, आप दी मुहब्बत, इनू के दोबारा उन्होंने अंदर लैके आंदा कि इहदे बगैर कोई इस्लाम नहीं। इहदे कोई शक नहीं कि तौहीद इस्लाम का एक बहुत वड्डा रुकन है, बहुत वड्डा थंब है। इस्लाम की सब तो बुनियादी गल जिहड़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए वो की सी? ला इलाहा इल्लल्लाह। इहदे कोई शक ही नहीं। असीं जिहड़ा कलमा पढ़ने उहदे विच ही पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है ते बाद विच मुहम्मद रसूलुल्लाह है। कोई शक ना होवे कि ला इलाहा इल्लल्लाह दी साडे दीन कोई हैसियत नहीं। लेकिन मैं गल कर रहा ईमान दी। ईमान जिस चीज़ का नाम है वो है हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा भेजिया आया पैगंबर रसूल मनना, बल्कि आखिरी रसूल मनना, और उन्हां दी लिआंदी हर गल नूं, उन्हां दे हर अमल नूं, उन्हां दे हर एक्शन नूं ओन करना कि ठीक कीता उन्होंने जो कीता। इस्लाम दे उत्ते हमले साडी 14 साल तारीख दे विच कई होए, मुख्तलिफ ज़ावियां तो होए। तुसीं गौर करोगे कि इधर कोई शक नहीं कि दुनिया दे विच हमेशा शिरक होंदा रहा। यानी ये गल कई ज़ावियां तो समझण दी है कि अल्लाह दे रसूल ते ईमान लियाण दी की हैसियत है। तुसीं तारीख दे विच नज़र दौड़ाओ तो तुसीं इस नतीजे ते जरूर पहुंचोगे कि दुनिया दे विच इस ज़मीन दे उत्ते हमेशा अल्लाह दा इनकार करने वाले भी रहे, अल्लाह दे नाल शिरक करने वाले भी रहे, अल्लाह दे बागी भी रहे, अपने आप नूं खुदा कहने वाले भी रहे। पर तारीख दे विच अल्लाह दा अजाब नहीं आया जदों तक अल्लाह दे किसी रसूल दा इनकार नहीं किया गया। सूरत मुदस्सिर दे विच, सूरत मुज़म्मिल दे विच अल्लाह पाक ने मक्के दे लोकां नूं वार्निंग दी, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। मक्के वालिओ, असीं तुहाडे वल अपना एक पैगंबर भेज दिता है तुहाडे उत्ते गवाह बना के, जिस तरह असीं फिरौन वाल अपना पैगंबर भेजा सी यानी मूसा अलैहिस्सलाम। फ़असा फिरऔनुर रसूला, लेकिन पता तुहानूं फिरौन ने उस रसूल दी नाफरमानी की थी। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, ते असीं उन्हों दे जुर्म दे विच दबोच लिया, चंगी तरह काबू कर लिया, और सेकंड नहीं लगा। जा रहा सी जी बनी इसराइल नूं फड़न वास्ते, ते पानी अल्लाह ने तोड़ दिता समुंदर का जिहड़ा खलोता है सी बनी इसराइल दे वास्ते, और इको ही गोता आया तो नाल ही कहंदा कि मैं मूसा ते हारून दे रब ते ईमान लियाना। अल्लाह ने कहा नहीं, हुण नहीं। ते असल जिहड़ा है अल्लाह ताला ने किसी कौम ते अजाब नहीं भेजा। नूह अलैहिस्सलाम देख लो, हुद अलैहिस्सलाम देख लो, सालेह अलैहिस्सलाम देख लो, लूत अलैहिस्सलाम देख लो, शुएब अलैहिस्सलाम देख लो। तो अल्लाह की बगावत तो होंदी रही, अल्लाह दे नाल शिरक भी होंदा रहा, अल्लाह का इनकार भी होंदा रहा, इस तरह ही इंसानां ते जुल्म भी होंदा रहा, धोखेबाजियां भी होंदियां रही। लेकिन धोखेबाजी की सज़ा देने वास्ते भी मदीन के लोगों वाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने पहले भेजा। उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे वल भेजिया अल्लाह का रसूल हाँ, और फिर मना किया उन्होंने कि हेरा फेरियां ना कराया करो, ना घट तोलिया करो, ना घट नापिया करो। और कौम ने नहीं मनिया, उन्होंने रसूल ही नहीं मनिया। इसे ही बहस लग रहा कि तू साढ़े वर्गा इंसान है, तो ऐ तो ओए। नतीजा क्या निकलिया? अल्लाह ने तां उस कौम को तबाह किया। यानी सिर्फ हेरा फेरी की वजह तो तबाह नहीं किया, असल वड्डा जुर्म जिहड़ा, यानी ये छोटे छोटे जुर्म इन सारे, इन्हां दा हिसाब तो अगे होना है, पाई पाई का हिसाब होएगा।
मैं तुहाडा 1 रुपया भी देना तो मैनूं अगे हिसाब देना पैगा, तुसीं मेरा देना तो तुसीं हिसाब दोगे। लेकिन वो हिसाब जिहड़े अल्लाह ने दुनिया दे विच चुकाए ने, वो हिसाब किहड़े ने कि अल्लाह ने कोई अपना रसूल भेजिया और फिर अल्लाह दे उस रसूल ने अपनी दावत दी, लोगों को मौका दिता गया कि इनू पछाण लो, इनू समझ लो, देखो ये कोई नुक्स है, देखो जिहड़ा दावा कर रहा है ये तुहानूं कोई शक है। और जदों अल्लाह दे इलम दे विच ये गल पूरी पूरी आ गई कि हुण जिहड़े नहीं मन रहे, इस वजह तो नहीं मन रहा कि गल इन्हें समझ नहीं आई, गल डाढी समझ आ गई इन्हों, पर हुण सिर्फ ये जिद की वजह तो अपनी चौधराहट ना छड्डण दे वास्ते ये साडे नबी का इनकार कर रहे हैं। फिर अजाब आया, कोई उत्तों आया, बारिश उत्तों आई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हो गई, जलजला थल्यों आया, नेरी इधरों उधरों आई, कौमे हूद ते नेरी आई, कौमे समूद ते जलजला आया, और फिरौन जिस तरह कि मैं अर्ज किया कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, उन्हें तारफ करा कि मैं तेरे वाल भेजिया अल्लाह का रसूल हाँ, असी दोवें भरा, मैं ते मेरा भरा हारून, इन्ना रसूल रब्बिक, असी तेरे रब की तरफों भेजे रसूल हैं। लेकिन उन्हें मनन तो इनकार करता उहदे दरबारिया ने। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल नूं आज़ाद कर दे, मैनूं लै जाण दे वापस। वो बनी इसराइल जिहड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल आए सन फलस्तीन तो उठ के मिस्र दे विच, इन्हां नूं मैनूं वापस ले जाण दे, तो उन्हां नूं गुलाम बना लिया है, इनकार करता। हुण अल्लाह ने कई निशानियां दिखाइयां, पहले तो वो उस मौके के उत्ते ही 2 निशानियां दिखाइयां मूसा अलैहिस्सलाम ने। उन्हें कहा तेरे को सबूत की है, जे कोई है निशानी तो पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सोटा सुटिया जमीन के उत्ते, तो वो फौरन एक बहुत बड़ा सप बन गया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सप नूं फड़िया तो लाठी बन गया, फिर सोटा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गिरबान चो हाथ बगल च लैके गए और इस तरह बाहर कढ़िया तो वो बिल्कुल चिट्टा सफेद हो गया। उन्हें कहा जी मेरी 2 निशानियां नहीं। उस तो इलावा भी अल्लाह ने फिरौन और आले फिरौन वल कई निशानियां भेजियां, 9 आयतां कुरान शरीफ विच कईयां गईयां कि असीं भेजियां उन्हां वल। अजाब तरह तरह के, कैद आया, टिड्डियां दा अजाब, चिचड़ियां दा अजाब, खून दा अजाब, डडूआं दा अजाब। ये अजाब की सन कि थार थां डडू ही डडू, तुसीं तुरे जाते हो तो साढ़े पैर जिथे रखन लगो तो डड्डू होवे, ते नाल ही जे पैर रखो तां भी तुहाडा पैर उत्थे लग जाएगा, और जे तुसीं टुरदे टुरदे उत्थे पैर नहीं रखोगे तो खड़ा जाओगे। यानी पैर रखन लगे डड्डू, घर च वड़न लगे डड्डू, बूआ खोलिया डड्डू, हांडी का ढक्कन चुकिया तो डड्डू, बिस्तर ते लम्मे पैण लगे तो डड्डू। इस तरह चिचड़ियां, जूआं, खून, था ते खून ही खून, जमीन ते खून, भांडे दे विच खून, बिस्तर ते खून, ये सब अजाब आए। लेकिन फिरौन ने मनन तो इनकार किया कि तू अल्लाह का रसूल नहीं, हालांकि ढिडों मन गया सी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। की होया फिर? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिता कि तुसीं रातों रात अपनी कौम नूं लैके, बनी इसराइल नूं लैके निकल जाओ। अगे आ गया समुंदर, मुखबरी हो गई, पिछे पिछे फिरौन अपनी फौजा लैके भी आ गया, पूरा खानदान फिरौन दा फौजा लैके मगर मगर आ गया। तो उसले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, पूरी कौम ने भी देखा, अगे तो आ गया समुंदर के पिछे पिछे आ रही फौज। वो जिस तरह होंदा है कि वड्डे बजुर्ग जिहड़े बहुते सियाणे बनते होंदे ने, अल्लाह के नबी के मुकाबले कोई सियाणा नहीं, याद रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद नूं कहा सी कि अब्बा जी तुसीं वड्डे हो, तुसीं ये वाल धुप च सफेद नहीं कीते, पर इन्नी कद जानी मिनल इल्म, मेरे को एक ऐसा इल्म आया मा अलम याते जिहड़ा तुहाडे कोल बिल्कुल नहीं आया। फतबीनी अहदिका सिरातन सविया, तुसीं मेरे पिछे टुरो, मैं तुहानूं सीधा रस्ता दिखावांगा। ते वो वड्डे होने दे होणगे, बड़े सियाणे, पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सन। वो मूसा अलैहिस्सलाम नूं गाला कढ़न लग पाया। वो देखे ने मूसा तू मरवाता सानू, चंगे भले बैठे सा उत्ते, रोटी तो आराम नाल लभ रही सी, की थे गुलाम सा था।
जिस तरह हुण भी साडे कई वड्डे जिहड़े हैं वो अंग्रेज़ के वक्त नूं बड़ा याद करते हैं। हालांकि अंग्रेज़ का दौर गुलामी का दौर सी। अज असीं आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी की कोई कीमत नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हुक्म दिता मूसा अलैहिस्सलाम नूं कि मूसा तू अपना असा मार समुद्र दे विच। है मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह के अपना सोटा मारिया समुद्र ते समुद्र फट गया। इधर भी पानी की दीवार बन गई, इधर भी पानी की दीवार बन गई, तो विच खुश्क रस्ता, गिला भी नहीं खुश्क रस्ता बन गया। और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल नूं लैके अंदर बढ़ गए और पार कर दिता। मगर ही फिरौन भी अपनी फौजां समेत बढ़ गया। जो तो बनी इसराइल की पूंछ निकली, यानी टेल निकली, वो अखीरला बंदा बनी इसराइल का निकलिया, तो फिरौन तो वो सारी फौज तो खानदान वो पूरे पूरे उस समुद्र के अंदर आ गए। अल्लाह ने समुद्र नूं टुरन का हुक्म दे दिता। तो एको ही जदों उन्होंने गोता आया तो वो नाल ही कहन लगा कि मैं मूसा ते हारून दे रब ते ईमान लियाना। तो जिहड़ी गल मैं अर्ज कर रहा था कि असल जिहड़ा हुंदा है वो रसूल हुंदा है। और किस तरह रसूल नूं पासे करने की कोशिशां होंदियां। हिंदुस्तान दे विच साडे वड्डे सूफिया उन्होंने मेहनत की तो लोगों नूं इस्लाम दे अंदर लैके आंदा। साडे वड्डे साडे प्यो दादे कौन सन? हिंदू सन या सिख सन? अल्लाह उन्हां ते बड़ियां रहमतां नाज़िल करे। बल्कि सारे सूफिया दे उत्ते जिन्हां ने हिंदुस्तान दे विच इस्लाम दे पौधे लाए, जिहड़े दरख्त बने, अज 22 करोड़ पाकिस्तान विच है तो इस तों शायद 1.5 गुना जिहड़ा है वो हिंदुस्तान दे मुसलमान है, तो बांग्लादेश दे विच भी ज़्यादा मुसलमान है पाकिस्तान तो। ये सारी किदी है? ये उन्हां सूफी बजुर्गों दी मेहनत है, जिन्होंने उन्होंने मुर्शिद हजरात ने हुक्म दिता। किसी ने कहा तो लाहौर जाके बह जा, किसी ने कहा दिल्ली जाके बह जा, किसी ने कहा मुल्तान जाके बह जा, किसी ने कहा पाकपटन जाके बह जा। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वही तो असी अज मुसलमान हैं, कोई शक नहीं। वो क्योंकि ये नबी नहीं सन। मैं अर्ज किया ना कि नबी मासूम होंदा है, नबी तो बाद कोई बंदा मासूम नहीं। उन्होंने कोई कमियां कोताहियां भी हुई होनियां। और फिर अल्लाह ताला ने कुछ बंदे पैदा किए जिन्होंने वो इन्होंने मुजद्दिदीन कहते हैं। मुजद्दिद का मतलब कि तजदीद करने वाला, कि जिहड़ियां खराबियां आ गई होण उन्होंने फिर धोता के सीधा करके फिर सीधे रस्ते ते पावे। फिर कोई अगला मुजद्दिद, खराबियां आदियां फिर अल्लाह कोई अगला मुजद्दिद भेजदा है। हदीस विच आया कि अल्लाह ताला हर सदी के सिरे ते एक मुजद्दिद भेजदा। कई मुजद्दिद आए और उन्होंने दीन दे जिहड़ियां खराबियां आईयां उन्होंने उन्हां खराबियां नूं दूर किया। फिर कोई मुजद्दिद आए, उन्होंने इस ते मेहनत की कि जिहड़ियां खराबियां कुछ अकायद दे विच आ गई उन्होंने दूर किया जाए। खास तौर पर शिरक बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, उहदे कीता। लेकिन वो फिर दूसरी इंतहा ते गल पहुँच गई। तौहीद नूं पक्का करन दा ये मतलब नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बाहर कढ दईए, नहीं। ये दोनों दीन दे सतून हैं, दोनों दीन दे थंब हैं। असल जिहड़ा जिहदे गिरद सब कुछ घूमेगा वो अल्लाह दे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकीदे दे लिहाज नाल। लेकिन नजरिए के लिहाज नाल देखो वो अल्लाह का ईमान है। रसूल कौन है? अल्लाह का रसूल है। अल्लाह नूं मनोगे तो रसूल नूं मनोगे ना। और नबी दी जिहड़ियां गल्लां नबी लैके आए सारे सारे, उन्होंने जो सब तो पहली गल वो अल्लाह का एक होना ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। असी मुसलमान होने दो गल्लां कह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व दूसरा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, नतीजा की निकलिया? यानी जिहड़ियां वो कोशिशां होईयां कि शिरक नूं खत्म करने दे वास्ते, नतीजा क्या निकलिया? अज साढ़े पढ़े लिखे लोग जिहड़े दुनिया की तालीम जिन्होंने हासिल की, यह भी एक अलग मौजू है कि साढ़े जिहड़े पुराने सिक्काबंद उलमा सन वो अंग्रेजी तालीम हासिल करने के हक विच नहीं सन, उन्होंने फितना समझते सन। और उन्होंने भी जिहड़े सियाणे सन, जिन्होंने दुनिया की तालीम हासिल की, जिहड़े सियाणे सन, उन्होंंने बड़ियां गहरियां गहरियां गल्लां कहियां कि हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद बिसात। कि असीं तो समझे से
कि तलीम आएगी, कोई दुनिया की सौख आ जाएगी, लेकिन ये पता ही नहीं सी कि वो इल्हाद आ जाए। इल्हाद का मतलब होंदा अल्लाह ताला का इनकार करना। जिहड़ी मगरबी तालीम सी इहदे विच साइंस आई सी नाल, और साइंस दे विच कानून बकाए मादा, कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो की सी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मादा ना पैदा किया जा सकता ते ना वो फना हो सकता है। बिल्कुल वही गल जी असी सूरत फातिहा कहने लम यलिद वलम यूलद, कि ना उन्होंने किसी ने जमया, ना उन्हें किसी ने जमया, तो ना वो किसी होर ने जमया। यानी अल्लाह की जात दे विचों कोई होर पैदा नहीं होया और अल्लाह किसी होर चों पैदा नहीं होया। जदों असी मादे ने भी यही कुछ मान लिया, तो मतलब है असी मादे नूं अल्लाह का शरीक बना दिता। और ईमान भी, रसालत भी, यानी पढ़ लिख के हर बंदा अपने आप को सियाणा समझना शुरू करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मतलब ये तोहीन समझने लग पे साढ़े पढ़े लिखे लोग, लो जी असी 1400 साल पुराने बंदे की गल मनी है, असी मॉडर्न लोग। और मॉडर्न होने की निशानी समझी असी कि असी अल्लाह के रसूल ना मनीए। तो जे अज पढ़े लिखे लोगों, मुसलमानों को सवाल करो ना कि जी इस्लाम को एक लफ्ज़ बयान करो, तो शायद 100 चों 95 कहेंगे कि इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम तौहीद का दीन है। कोई शक नहीं ये। इस्लाम दियां जड़ियां गल्लां, इस्लाम दी ने जड़ी गल्लां पढ़ाइयां समझाइयां, उस चों सब तो वड्डी गल वो तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये कित्थों आईयां? अल्लाह के रसूल ने आके दसिया सानू कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उन्हें सानू पैदा किया है, उही सानू खुआ रहा है, उही सानू प्या रहा है, उही सानू उन्हें जिंदगी दी तो उही सानू मारेगा, और वो सामने असीं जाके पेश होना है। ये अल्लाह के रसूल ने दसिया। पहली गल यकीनन ये दसी, कोई शक नहीं ये कि अल्लाह एक है। मैं एक बारी अपने घर दे विच वज़ू करके ते नमाज वास्ते तेज़ी दे नाल आ रहा सा, निकलते नमाज का टाइम हो गया सी जमात का, तो दोता मेरा आया सी मेरे घर, तो उसकी नानी बीवी मेरी, उन्होंने प्रैप क्लास दे विच सी, उन्होंने अगले दिन इम्तिहान सी उहदा दीनियात का, तो वो ज़ुबानी इम्तिहान दी जा रहा, प्रैप दे विच लिखे सवाल तो नहीं, ज़ुबानी सवाल होंदे, वाइवे की तैयारी करा रहे सी। तो सवाल सी कि साडा अकीदा की है। जवाब सी अल्लाह नूं एक मनना। मेरे कन खड़े होए, उई अल्लाह के पैगंबर कित्थे गए? साढ़े दो यानी ढेर सारे अकीदे, अल्लाह नूं मनने हैं, आखरत नूं मनने हैं, जन्नत दोज़ख नूं मनने हैं, किताबां नूं मनने हैं, नबियां नूं मनने हैं और तकदीर नूं मनने हैं, सब साढ़े अकीदे हैं। लेकिन वो दो गल्लां जिहड़ियां कह के असीं इस्लाम के दायरे दाखिल होने हैं, वो की हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो गया अल्लाह नूं एक मनना, ते मुहम्मद रसूलुल्लाह कित्थे गया? एक ही नहीं, जिहड़ा बंदा भी साडा उत्ते ज़ाहिर सारे जिहड़े सदर वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्होंने वज़ीर होंदे हैं, मशीर होंदे, सारे पढ़े लिखे होंदे। असी मौलवियां नूं जिहड़ा ने 18-18 साल 16-16 साल दीन दे इल्म हासिल किया होंदा, असी उन्होंने तो अनपढ़ समझने हैं। और जिहड़ा अपना नाम लिख लैंदा तो होवे, तो पढ़ लैंदा होवे, लेकिन मदरसे चुम नहीं, बल्कि वो आम किसी थां तो पढ़िया होवे, उस कहने पढ़े लिखे। ये पढ़े लिखे की तारीफ है साढ़े अजकल के माहौल दे विच। बहरहाल ते मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ दे नाल अल्लाह के रसूल नूं आउट करना एक ही तरीका है। हुण आ जाओ अगे, अज जिहड़ी दुनिया तमाशे हो रहा है वक्तन फवक्तन नैट तो तुसीं देखदे हो कि कोई बंदा जिहड़ा वो PhD कर रहा है म्यूनिख यूनिवर्सिटी दे विच, किस गल दे उत्ते कि जी ये मुसलमानां दी जिहड़ी ये जिहाद दा जज्बा है और टैररिज्म किस नाल खत्म होएगी। उन्होंने टैररिज्म कहते हैं, असीं जज्बा जिहाद कहने। तो कहता जी मैं नतीजा ये कढ़िया कि जो तक मुसलमानों के दिनों के विच अपने रसूल के नाल मुहब्बत है, उद तक असीं इहनूं हरा नहीं सकते, असीं इन्हां दा जज्बा कढ़ नहीं सकते। गल उत्थे आ खलोती। अच्छा, ये जिहड़े विचों
कोई खाके बनाते, कोई कार्टून बनाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, कोई किसी ने कोई सलमान रुश्दी पैदा हो गया, कोई तस्लीमा नसरीन पैदा हो गई, कोई मलाला पैदा हो गई। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तनकीद होएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਗਰਬ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬੜੇ ਅਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਅਜੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਆਲਮਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਇੰਨਮਾ ਅਨਾ ਬਸ਼ਰੁਮ ਮਿਸਲੁਕੁਮ ਯੂਹਾ ਇਲੈਯ ਅੰਨਮਾ ਇਲਾਹੁਕੁਮ ਇਲਾਹੁਨ ਵਾਹਿਦ। ਐ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਯਕੀਨਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ
शेयर करने से वो सानू झाड़ देंदा सी, प्यो तेरा वो जो कहंदा कर। साडी माँ भी कहती सी कि जो बाई कहंदे ने वो करो। साडियां मावां इहो ही कहंदियां सन ना। लेकिन हुण की होया, हुण साडे ड्रामे, साडे लिखाड़ियां दियां तहरीरां वो की कहंदियां ने, वो ये कहंदियां कोई नहीं, माँ बाप भी इंसान, बच्चे भी इंसान। कहते हैं कि तुसी आर्गू करो, तुसी गल करो खुल के, तुसी भी इंसान हो, वो भी इंसान है, कोई मसला नहीं। यही गल आ गई अल्लाह के रसूलों के बारे भी, और ये हो गया कि ठीक है वो इंसान है। क्या नहीं वादे लफ्ज़ां फिर भी मतलब की निकलिया जिहड़ा अगले बंदे दिल च गया कि इंसान सन तो गलती कर सकते हैं, माद अल्लाह, लिहाजा उन्होंने तो तनकीद की जा सकती है। तो वो जिहड़ी गल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ईमान जिहड़ा है उन्होंने कमज़ोर किया, और अल्फाज विच नहीं लेकिन असल जिहड़ा उहदी रूह सी वो विचों कढ लई। अच्छा, हुण अज की तमाशा हो रहा है ये भी समझ लो। बहुत सारे ड्रामे जिहड़े दुनिया दे विच हुंदे ने, उन्हां दा पता सानूं बाद लगना कि वो ड्रामा की सी। मैं तुहानूं एक मिसाल देना, 2003 दे विच सवाद दे विच गले कट्टण दे बहुत सारे वाक़यात होए, रोज़ खबर आनी शुरू हुई, और साडे टीवी एंकर जिहड़े ट्रेंड हैं, किहड़ी गल दे ट्रेंड हैं, वो ट्रेंड इस गल दे कि किसी भी आदमी जिहड़े तुसीं मुज़ाकरे च बुलाओ उन्होंने अपनी गल नहीं करन देनी, उहदे मूँह च अपनी गल पानी है। और ये मुज़ाकरे भी नवां ट्रेंड है। अज तो 20-25 साल पहले तुहानूं याद होना है कि साडे मुल्क च कोई PTV होंदा सी, और रबीउल अव्वल दे पहले 12 दिन, यकम रबीउल अव्वल तो लैके 12 रबीउल अव्वल तक PTV ते मुख्तलिफ मकतबा फिक्र दे आलमां नूं, दानिफरां नूं बुला के ते किया जाता सी, मौका दिता जाता सी कि तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खराज तहसीन पेश करो, सीरत बयान करो। लेकिन हुण बदलता, बदलिया कि मुज़ाकरे शुरू करते, और वही ट्रेंड बंदा जिहड़ा है वो मुज़ाकरा करांदा है, और अपने तिना मेहमानों का तारफ करांदा, थोड़ी बहुती फूक दे के, और फिर पहले मेहमान नूं कहंदा है कि तुसी ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, तुसी ज़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे होने के बारे कुछ साढ़े नाज़रीन नूं दसो। और आप दी सच्चाई दे इन्ने वाक़यात के मुकरदे ही नहीं, वो बड़े नवे नवे वाक़े कढ़ के लिआंदा है, और उहदी गल रस्ते च कट के फिर दूसरे नूं कहंदा है कि क्या कहने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। आप दा दुश्मन भी अमानत उन्हां कोल रखांदा सी, तुसीं ज़रा साढ़े नाज़रीन नूं दसो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अमानत दयानत उहदा की लैवल सी। उहदी गल विच ही हुंदी है तो एंकर साहब फिर बोल पैंदे कि सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और तीसरे मेहमान नूं कहंदे कि तुसीं ज़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अच्छे अखलाक दे बारे साढ़े नाज़रीन नूं दसो। वो भी अपने बयान करता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक दे वाक़यात। फिर वक्फा हो जाता है, उस वक्फे दे विच वो चीज़ां दिखाइयां जांदियां जिहदे च यानी सारा कुछ सुनिया सुनाया जड़ा वो साफ हो जाए, तुसीं समझ ही गया मैं की कह रहा। ऐसी ऐसी लचर चीज़ां दिखाइयां जांदियां, लचर इश्तिहार दिखाए जाते हैं कि अल्लाह दी पनाह। उस तो बाद फिर एक राउंड इस तरह करके ला के अद्धे घंटे का प्रोग्राम हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना भी बहस च आया, आप दा ईमानदार होना भी, उसकी भी गलबात हुई, आप दे अखलाक दे भी वाक़े दसे गए। खास तौर पर वो वाक़या जिन्हों मुहद्दिसीन कहते हैं कोई है ही नहीं वाक़या कि औरत जिहड़ी तुहाडे ते कूड़ा सुट्टदी हुंदी सी,
ਆਪ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा जी वो मैं ही हाँ। अच्छा ये सारिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਲੂਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रसूल होने का जिक्र ही नहीं होया। हालांकि आप दी स्पेशल चीज़ की है, आप अल्लाह दे रसूल हैं। इंसान तो हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन खास गल वो अल्लाह दा रसूल होना है, उसका जिक्र ही नहीं होया। तो वो कहते हैं कि कोई चीज़ अख तो ओझल हो जाए तो पहाड़ के पिछे चली जाती है, अख ओझल पहाड़ ओझल, तो पहाड़ भी इंसान को नज़र नहीं आते अगर तवज्जो ना दी जाए। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस हैसियत से तवज्जो ना रही, तो फिर एक ग्रेट मैन हो गए, अजीम इंसान हो गए, रसूल नहीं रहे। और यो ही सब तो बड़ा फितना है। तो मैं कर रहा था कि सन 2003 दे विच गले कट्टण के वाक़यात होए, और एंकरां ने बैठ के मौलवियां नूं बुला के आलमां नूं बुला के उन्हां कोलों भी ये मूँहों कढवा के छड़िया कि इहदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये जुल्म है, ये दरिंदगी है, ये फलाने टमकाने। साढ़े जिहड़े भाई अमरीका दे विच जाके आबाद होए हैं, तुहाडे दोस्त अजीज मिलन वाले, उन्होंने जे तुसीं पुछो कि तुहाडे घर कदी FBI तो नहीं आई, वो तुहानूं दसणगे कि हाँ हाँ 2 वारी आई है, 3 वारी आई है। वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लैके टैलीफोन ते उन्होंने घर आए और आके गपशप लगाई, चाशा पीती, इधर की कहानी उधर की कहानी, तो कितों का ताल्लुक है, अच्छा पाकिस्तान तो ताल्लुक है, पाकिस्तान के किहड़े इलाके तो ताल्लुक है, लाहौर तो, अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब को कभी सुनिया? हुण साडे वो भाई बेचारे डर दे मारे मुकर गए कि वो डॉक्टर साहब का नाम लवांगे तो पता नहीं साढ़े ते की हो जाएगा। मैं कहा किहड़ा डॉक्टर सरार, अस तो कभी नाम ही नहीं सुनिया, भावें उन्होंने बेसमेंट दे विच डॉक्टर साहब दी किस्टां भरियां होईयां होण। फिर किसी ने पूछा कि मैं फलानी थां का रहने वाला, उन्हें कहा जी मैं सैयद मदूदी नूं जानना। उन्हें कहा किहड़ा मदूदी, मैं तो कभी नाम ही नहीं सुनिया, भावें थले किताबां बेसमेंट भरी पई होवे मौला मदूदी दी किताबां दे नाल। फिर पूछा तू पेशावर तो आया, तू अफगानिस्तान तो लगे, मुल्ला उमर के बारे की ख्याल है तेरा, उसामा के बारे की ख्याल है तेरा। वो मुकर गया कि मैं कभी नाम ही नहीं सुनिया, भावें वो दिल दे मुसलमान होने दे ताल्लुक नाल वो दिल च उसामा दी मुल्ला उमर की बड़ी कदर होवे, लेकिन मुकर गया। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर सार नाल रहमाउल्ला, मौला मदूदी रहमाउल्ला, उसामा और मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैहिमा, इन्हां नाल प्यार होवे, मुहब्बत होवे, अकीदत होवे, पर मुकर गया वो। उन्हें एक घटिया हरकत की, लेकिन ईमान नहीं गया। क्यों? मुसलमान वो डॉक्टर सारफ साहब का कितना ही अकीदतमंद होवे, उसका ईमान नहीं लिया, उन्होंने तो ईमान नहीं लिया। मौला मदूदी का कितना ही अकीदतमंद होवे, उन्होंने तो ईमान नहीं लिया। वो मुल्ला उमर ते उसामा बिन लादेन ते ईमान नहीं लिया, उसका ईमान नहीं गया। FBI आके कहानियां पा के गल्लां बातां करके तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा जिहड़े सवाद दे विच गले कट्टे जा रहे लोगों के बारिश की रहा है। उन्होंने जो एंकरां ते मुज़ाकरियां तो सुनिया सी TV ते वही सारी गल उन्होंने कहती कि बिल्कुल इस्लाम इस्लाम दे नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं, ये बड़ा जुल्म है, ये बिल्कुल जानवर वाली हरकत है, दरिंदगी है। चले गए। जदों वो समझणगे कि वक्त आ गया, वक्त टेस्ट करते रहते ना, कभी खा के बनाए,
देखा मुसलमानों कितना रिएक्शन है, कभी बाबरी मस्जिद ढाई देखा मुसलमानों कितना दमखम है। हाली तक उन्होंने की नजर आता है कि मुसलमान अपने पैगंबर के वास्ते कोई गल सुनने के खिलाफ सुनने वास्ते तैयार नहीं। चले गए, फिर कोई करनगे हरकत, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हुण निकली कि फिर टेस्ट करेंगे, फिर कोई इस तरह की बदमाशी होएगी और फिर FBI आएगी साढ़े मुसलमानों के घर ते। सिर्फ घर च आके इंटरव्यू ही नहीं, 9/11 एक ड्रामा सी, कोई शक नहीं होने दे। उस तो बाद नवे नवे कानून बने, मिसाल के तौर पर कि किसी भी शख्स को अमरीका दे विच डिटेन करके फड़ के 11 घंटे उहदे कोलों इंटैरोगेशन हो सकती है, उहदे कोलों सवाल जवाब पूछे जा सकते 11 घंटे। और किसी भी एयरपोर्ट ते, किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री के उत्ते, किसी भी बंदरगाह ते या कोई जमीनी रस्ता होवे, जमीन का थां होवे, सड़क के रस्ते, ट्रेन के रस्ते कोई बंदा अमेरिका दाखिल होवे तो उन्होंने 9 घंटे तक पकड़ के फड़ के ते उहदे कोल इंटैरोगेशन हो सकती है, उहदे कोल सवाल जवाब पूछे जा सकते। हुण तुसीं अंदाज़ा लगाओ, एक बंदा लाहौर तो टुरे और आम तौर पर टाइम की फ्लाइट का सुबह 4 बजे, 4:30 बजे फ्लाइट का मतलब है कि रात 12 बजे वो एयरपोर्ट पहुँचेगा, सौ तो नहीं सकिया। और एयरपोर्ट 12 बजे पहुँचेगा तो जाके पहले लैन च लगा, फिर वो समान क्लीयर होया, फिर अगे जाके चैक इन की लाइन पर लग गया, उत्थों क्लीयरेंस हुई, उस बाद इमिग्रेशन की लाइन पर लगा, उत्थों क्लीयर होया, फिर जाके डिपार्चर लॉन्च बैठ गया। उस तो बाद 18 घंटे की फ्लाइट, 20 घंटे की फ्लाइट, एक अद्धा स्टॉप भी है रस्ते के जहाज़ भी बदले होने। और जदों न्यूयॉर्क या शिकागो पहुंचे थकिया है बुरी तरह, और उतों उन्होंने 9 घंटे होर तुसीं खिलार के ते सवाल जवाब उठे सीधे करने शुरू कर दो, उत्थे भी यही कुछ करेंगे। उन्होंने पहले पूछणगे कि यह जो गले कट्टे जा रहे हैं इन्हें बारे तेरी की राय होगा, कि इस्लाम ने दे नाल दा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो दरिंदगी है, जुल्म है, जानवरां वाली हरकत है, भेड़ियां वाला काम है। तो फिर उन्होंने कहेंगे वो जिहड़ा 1400 साल पहले मक्के दे विच जिहड़ा गले कट्टे गए सन उन्होंने बारे तेरी की राय है। अब हुण साडी मुसलमानों का हाल की है, असी दुनिया जान का इल्म हासिल किया, सीरत नबी नहीं पढ़ी, तकलीफ ही गवारा नहीं की, जो सीरत नबी बस टेक्स्ट बुक मजबूरन पढ़नी पई, स्कूल दे विच पढ़ी, लेकिन सीरत की कोई किताब ऑब्जेक्टिव सीरा जिहदी पैदाइश तो लैके आप दे विसाल तक सानूं पूरा एक नक्शा देवे वो नहीं पढ़ी, सानूं पता ही नहीं। उन्होंने दसिया कि उन्होंने 650 बंदे जिहड़े उन्होंने गले कटते सन। हुण मुसलमान का एक असल बड़ा इम्तिहान वो यही चाहते हैं, असी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल बनने हैं, साढ़े दुश्मनों की तकलीफ है। हुण उन्होंने की करना, यानी बेइज्जत असी पहले ही सानूं कीता है उन्होंने, असी भिखारी हैं, उन्होंने साड़ी एको दौलत ईमान की दौलत वो भी साढ़े को खोनी है। उत्थे जे असी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते एक इशारा भी कर दईए कि उन्होंने गलत किया सी, तो होर कुछ होवे ना होवे, पता नहीं जान साड़ी बचेगी कि नहीं बचेगी, पर साड़ा ईमान जरूर चला जाएगा। उस वक्त साढ़े वास्ते एको ही तरीका है, और वो तरीका हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी सुन्नत ते अमल करना। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज नसीब हुई, आपने अगले दिन सवेरे आके हरम विच दसिया लोगों को कि अज रात मैं पहले फ़लस्तीन गया, फिर 7 आसमानां ते गया, सैर करके आया, तो सारे हसन लग पे, लो जी इस तरह अगे ही कहने सन कि दिमाग खराब हो गया मादअल्लाह, देखो कैसी उल्टी गल कर रहे, कैसी उल्टी गल कर रहे। अबू जहल दौड़ा दौड़िया हज़रत अबू बकर को गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो क्या यार ये दस कि जे कोई बंदा कहे कि मैं रातों रात फ़लस्तीन गया तो 7 आसमाना तो होके आया, मान लेगा? हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, ये किस तरह हो सकता। अबू जहल बड़ा खुश होया कि मेरा तीर निशाने पर लग गया। उन्हें कहा तेरा यार तक कह रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक सवाल किया कि क्या ये गल मुहम्मद ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
उन्हें कहा हाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तो फिर मैनू कोई शक नहीं कि मैं मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल मनना। इहो तरीका है कि उनको जी ये काम आज कोई करे तो वो जुल्म दरिंदगी है, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल ने किया है तो मैं उन्होंने अल्लाह का रसूल समझना तो आई स्टैंड बाय हिम, मैं उन्होंने नाल खलोता, मैं उन्होंने अल्लाह का रसूल मनना, मासूम समझना, उन्होंने लियाई हुई हर गल सच्चा समझना और उन्होंने किए हर छोटे तो छोटे अमल नूं मैं सही समझना। तुसी मैनूं गोली मारनी है मार दो, तुसी मेरी खल उधेड़नी है उधेड़ दो, तुसी मैनूं घसीटना जमीन ते मुँह करके घसीट दो, जो मर्जी करना कर लो, मैंने अग च पा दो, मैनू करंट ला के मार दो, पर मैं अल्लाह के रसूल दे नाल खड़ा। उसका फायदा की होएगा कि जे सानू वो मार भी देन तो इंशाअल्लाह असी कलमे ते साड़ी मौत आएगी, ईमान ते साड़ी मौत आएगी, तो इस तो वड्डी कामयाबी कोई नहीं। तो किस्सा मुख्तसर गल बड़ी सीधी है कि साडा कलमा दो हिस्सों के उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह यह गल मननी जरूरी है, इस तरह यह गल भी मननी जरूरी है। तो जे कोई क्यामत आ ही जाए कि जी मुख्तसर करना गल नूं, तो फिर साडे कलमे का मुख्तसर जिहड़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दे विच मुहम्मद रसूलुल्लाह शामिल नहीं। जे कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच शामिल नहीं। लेकिन जे कोई कहे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह उहदे विच शामिल है। इस वास्ते कि उन्होंने रसूल मनन का मतलब की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लियाई हुई हर गल नूं मनना ते आखिरी समझना। तो जिहड़ी पहली गल और सब तो वड्डी गल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए वो ला इलाहा इल्लल्लाह सी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला कोलों मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला ने मैनूं जिहड़ी ये दौलत दित्ती है, मैनूं मुसलमानां दे घर पैदा करके मुसलमान बनाया है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनन वाला बनाया है। अल्लाह ताला मैनूं इसे दे उत्ते जिंदा रखे तो मौत भी मैनूं इसे कलमे ते देवे कि मैं अल्लाह नूं एक समझदा हुआ और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला दा आखिरी पैगंबर समझदा हुआ। उन्हां दी लियाई हर गल नूं मैं आखिरी गल समझा और उन्हां दे कीते हर अमल नूं मैं ठीक समझा। अल्लाह ताला मैनूं इहदी तौफीक देवे, सब मुसलमान भाइयों नूं भी अल्लाह ताला इहदी तौफीक और हिम्मत देवे और इसे कलमे ते मौत देवे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।